जय माता दी सभी को। आज बात करेंगे हम बुध राहु की। और बुध राहु में का कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत ख़राब कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि हालांकि बुध और राहु दोनों दोस्त हैं, लेकिन बुध को राहु खराब करता ही करता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, बुध बहुत बड़ा प्लानट, मतलब बड़ा प्लानट मतलब हमारी लाल किताब में बुध को बहुत महत्व दिया गया है। कहते हैं कि अगर सारे ग्रहों भी ठीक चले और बुध खराब हो तो भी बंदे को ये नचा के रख देता है। और उसके साथ अगर राहु आ गया फिर तो ये बस, राहु तो है ही पापी ग्रह, पता ही है आपको। तो बुध ग्रह के लिए हम जो उपाय यूज़ करते हैं, एक्चुअली हम यूज़ करते हैं ये एक मिट्टी की गोली, देख रहे हैं आप, ये मिट्टी की गोली आप, ये मिट्टी की गोली 2-3 तरह से बनाई जाती है और उसके अलग अलग तरीके हैं उपाय के भी। कभी हमें मंदिर में रखनी होती है, कभी हमें जल प्रवाह करनी होती है, और अलग अलग जगह की मिट्टी से बनती है, खेत की मिट्टी से भी बनती है। तो बनाने का तरीका भी इसको अलग है और उपाय जिस रूप में हम इसको करेंगे उसका भी तरीका अलग है। तो हम बात कर रहे थे कि बुध राहु, बुध एक्चुअली क्या है, बुध हमारी बुद्धि है, और जब उस पर राहु ने कब्जा कर लिया तो बुद्धि को वो खराब करेगा, क्योंकि राहु ने अपना नेगेटिव इफेक्ट देना ही देना है। तो बुद्धि को कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, गलत डिसीजन लेगा बंदा, और गलत डिसीजन लेने के कारण उसके व्यापार ठीक नहीं चलेंगे, काम धंधा ठीक नहीं चलेगा, नौकरी में प्रॉब्लम आती रहेगी। तो बुध राहु में नौकरी में प्रॉब्लम कम आती है एक्चुअली बुध राहु में, लेकिन हाँ, व्यापार अगर बंदा करता है तो उसे प्रॉब्लम काफ़ी आती है। बुध हमारी बहन बेटी भी हैं, तो अगर बुध राहु होंगे तो ये हमारी बहन बेटी और मासी, इनको भी कुछ ना भूआ, ये रिलेशन है बुध के, तो इनको भी कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी लाइफ के अंदर। राहु क्या है, राहु हमारा ससुराल है, तो या तो ससुराल में प्रॉब्लम होगी, या ससुराल से जिसके कॉम्बिनेशन में, जिसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है उसको ससुराल से प्रॉब्लम होगी। तो बुध राहु का कुल मिला के कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। अब ये कॉम्बिनेशन बनता कैसे, देखिए, या तो बुध राहु दोनों इकट्ठे हों, कॉम्बिनेशन में हों, जैसे कि आप ऊपर चार्ट में देख ही रहे होंगे, और या बुध अपने बुरे घरों में स्थित हो, जैसे कि बुध, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, तीसरे, 8वें, 9वें, 12वें में बहुत बुरा होता है बुध, और उसके हमें उपाय बहुत जरूर करने होते हैं। और इसी तरह राहु भी अगर बुरे घरों में आ जाए, 1, 5, 7, 8 या 12 में, तो राहु भी यहाँ पर बहुत बुरे असर देता है। तो बुध और राहु की या तो पोजीशन का अपनी गलत गलत घरों की पोजीशन में बैठे हों, या एक साथ होंगे और गलत घरों में होंगे, एक साथ बैठ के अगर गलत घर में बैठ गए फिर तो बस तहलका मचाते हैं बुध राहु। तो बुध राहु के प्रॉब्लम्स क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, प्रॉब्लम तो पता चल गई, उसका इलाज कैसे करेंगे। इसका इलाज है मिट्टी की गोली। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कई बार कि मेरे पास जो उपाय होते हैं ना, वो कभी भी महंगे उपाय मैं कभी नहीं देता, बहुत ही सिंपल से उपाय देता हूँ जो आप खुद भी कर सकते हैं। उपाय, ऐसे उपाय जैसे कि मैंने बताया मिट्टी की गोली बनेगी, तो मिट्टी की गोली, खेत की मिट्टी की गोली, अगर बुध राहु आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करे, तो आप खेत की मिट्टी ले आइए और उसकी लगभग 100 गोलियाँ उसकी बना लीजिए। मंगलवार को उसे बनाइए, उसे सूखने दीजिए, और रात को एक गोली अपने सिरहाने रखिए मंगलवार रात को उनमें 100 गोलियों में से, और सुबह उठ के जिस भी मंदिर में पीपल लगा हो उस पीपल के नीचे वो गोली रखाएं। रखेंगे कब, उसका वक्त है, बुध का टाइम होगा, बुधवार को रखनी है हमें, मंगल को सिरहाने रखनी है रात को, सुबह अगले दिन बुधवार को मंदिर में जिसमें पीपल लगा हो उस पीपल के नीचे शाम को 4 बजे से 6 के बीच में वो गोली रख के आनी है। ये उपाय बुधवार से शुरू करना है और लगभग 100 दिन तक पूरे करना है। ये तो है एक तरीका बुध की गोली का। दूसरा, हम 100 दिन अगर नहीं कर पाते इसको, तो हम जैसे यहाँ पर हैं दिल्ली में, और हमें टूरिंग जॉब है हमारा, या टूर की वजह से मुझे जाना पड़ता है, तो आप जहाँ पर भी जाएँ, वहाँ पर भी ये कंटिन्यूएशन में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। लेकिन दिन बुधवार ही रहेगा, मंदिर के अंदर पीपल हो उसी पेड़ के नीचे रहेगी। जगह बदल सकती है, लेकिन दिन और टाइम भी वही 4 से 6 बुधवार शाम का, रात को सराहने रख के सुबह देखें। ये खेत की मिट्टी से बने हुए उपाय हैं। अब अगर बुध राहु आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 7 जगह की मिट्टी लेनी पड़ेगी। 7 जगह की मिट्टी कौन कौन सी होगी, 7 जगह की मिट्टी होगी, जैसे कि हमें सांप के बिल की मिट्टी, जो दीमक लग जाती है, दीमक भी राहु है तो उसकी मिट्टी, जहाँ हाथी के पैर की मिट्टी, जहाँ कुत्ता बैठता है उसकी मिट्टी, स्कूल की मिट्टी, शमशान घाट की मिट्टी, ऊँट जहाँ बैठता है ऊँट की मिट्टी, मतलब ऐसे कई जगह की है मिट्टी जो मैं आपको बता दूंगा आपको। तो उसमें से हमें 7 जगह की मिट्टी इकट्ठी करनी है। एक चौराहे की मिट्टी भी ले सकते हैं उसके अंदर हम। 7 चीज़ें हो ही गई हैं, और भी होती हैं इनमें से, और भी ऑप्शन है हमारे पास। तो ये 7 जगह की मिट्टी इकट्ठी करके हमें इनकी भी 100 गोलियाँ ही बनवानी हैं, और तरीका वही आपको बताया, बस तरीका वही, मंगलवार को बनाइए आप, पूरे दिन सूखने दीजिए, और सुबह बस रात को सलाइन रखिए, और अगले दिन जो है बुधवार शाम 4 से 6 के बीच में जिस मंदिर में पीपल हो उस पीपल के नीचे रख के आनी है। ये बहुत चमत्कारी उपाय है, और इससे अगर बुध राहु आपको दिक्कत कर रहा है तो आपको इतनी फ़ायदा होगा मैं बता नहीं सकता आपको।
बहुत सिंपल उपाय है, कोई पैसे नहीं खर्च होने से कुछ नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी मुसीबत आपके सिर से टल जाएगी। इससे परेशानियाँ और क्या होंगी कि हमारे दिमागी परेशानियाँ जैसे बहुत ज़्यादा चल रही हैं, हमारे टेंशन में, डिप्रेशन में आ गया आदमी, बुध राहु के कारण डिप्रेशन में आया था आदमी, सुसाइडल थॉट तक उसके दिमाग में आने लगते हैं। तो अगर इस तरह की विचार दिमाग में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है दिमाग में, दिमाग संतुष्ट नहीं है किसी भी तरीके से, वो उसका मन करता है बस मैं उसका ये होता है कि बस मैं तो जी लिया बहुत, अब मैं ऊब गया जीवन से। तो सुसाइडल थॉट उस बंदे के अंदर आने लगते हैं। तो उसके लिए हमें कोई साज वाली मिट्टी लेनी पड़ेगी, उसके लिए हमारे खेत की मिट्टी से काम नहीं चलेगा। सोसाइट वो नहीं तो ये साज वाली मिट्टी में तभी उपाय करना है इसका जब हमारे बुध राहु बहुत ज़्यादा रिजल्ट खाते, जैसे मैंने आपको बताया डिप्रेशन बहुत एक्यूट पोजीशन पे, बिल्कुल एकदम हाई, मतलब आदमी को एकदम तड़ा वो करे, एकदम सुनसान, एकदम अकेलापन में रहे, कमरे में बंद रहे, कहीं शादी-ब्याह में जाए तो अकेला बैठ जाए कहीं, बिल्कुल एकांकीपन में रहना उसको अच्छा लगता है, क्योंकि वो सोचना दिमाग उसका कोई चलता रहता है, कुछ ना कुछ दिमाग में ना उल्टी-सीधी बातें चलती रहती है, यार मेरा तो जीना बेकार है, मेरे को मैं तो जीकर क्या करूँगा, मैं तो मर जाऊँ, मैं तो ये कर लूँ। इस तरह के जो है बुध राहु की कॉम्बिनेशन में, या बुध और राहु अगर गलत पोज़ीशन में बैठे हुए हैं, तो ये परेशानी पैदा कर देते हैं। तो अगर ज़्यादा परेशानी है तो साझा हुई मिट्टी वाला उपाय कीजिए, और सिंपल अगर ज़्यादा परेशानी नहीं है तो जो खेत की साथ किसी भी खेत की मिट्टी लेइए आप, उसकी सोगोली बना के वो उपाय आप कर सकते हैं। तो ये बुध राहु के उपाय हैं, और बड़े सिंपल से उपाय हैं, आप सिंपल उपाय करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं इसलिए कोई ना आपको कोई मोती नहीं कोई नग नहीं पहनाता, कोई पुखराज वगैरह इतने महँगे 70-70 हज़ार के पुखराज लोग पहन के मेरे पास आते हैं और उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। और जबकि मैं पुखराज की बजाय एक बहुत छोटा-सा चीज़ बताता हूँ आदमी को, सिर्फ़ केसर ले लो आप। केसर से जो 200 रुपए की डिब्बी आती है सिर्फ़, उससे वो 70,000 रुपए का पुखराज उस 200 रुपए की डिब्बी को कंपेयर करता है। और आपको पुखराज के रिज़ल्ट देर से मिलेंगे, इस केसर की डिब्बी के रिज़ल्ट जल्दी मिलेंगे आपको। ये भी गारंटी है मेरी। तो मैं इसलिए ना तो कोई रत्न पहनाता हूँ किसी को, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा कि हाँ जी 20,000 जाप करो, 25,000 जाप करो, ऐसा भी कोई उपाय मैं नहीं बताता। हाँ, ईश्वर में पूरा विश्वास आपको रखना है, देखिए, क्योंकि ईश्वर से आगे कुछ नहीं है। तो ईश्वर में हमें पूर्ण विश्वास रखना है, हमारे उपाय तभी कामयाब होंगे, या हमारा पूजा-पाठ भी ना तभी काम होता है जब हम ईश्वर को दिल से याद करते हैं। तो ईश्वर को साक्षी मानकर हम ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम उपाय करते हैं, तो हमको 100% रिज़ल्ट मिलते हैं, उसके हमारी परेशानियाँ बिल्कुल दूर होंगी। तो आप ये उपाय करिए, आप देखिए आपको इनसे बहुत फ़ायदा मिलेगा। बुध राहु की पोजीशन जैसे मैंने आपको बताई है, बुध राहु अगर इकट्ठे हैं या जो जिस घर में हैं, मैंने जो जिस तरह से बताया, अगर वो है तो आप इस उपाय करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मिट्टी की गोलियाँ देखिए, ये मिट्टी की गोली, इस तरह की मिट्टी की गोलियाँ बनती हैं, और आप ना बना पाएँ, आपके पास अवेलेबल नहीं हो, तो ये गोलियाँ हम तो बनवाते ही हैं कहीं से। तो अगर आपको ना मिल पाए तो आप मेरे से भी ले सकते हैं गोलियों को आप। तो मिट्टी की गोलियाँ उपाय आप कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा, ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा आपको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी न किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।